हेलो दो, मैं हूं अमरजीत रेड्डी। भारत के लिए 100 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने अरब सागर में इंडिया को फ्लाइंग जोन कर दिए है। नो फ्लाइंग जोन, किसी का विमान किसी के एरिया में नहीं आ सकता और दोनों युद्धाभ्यास कर रहे हैं। किसी भी समय ये भी उनकी ओर मुड़ सकता है और उनका ने भी इंडिया की ओर मुड़ सकता है। यह क्यों हुआ? ट्रंप ने अपने मुनी पाकिस्तान के कुत्ता को वहां पर बुलाया, भारत को जलाने के लिए, भारत को दबाने के लिए। उसने ब्लैक टाई पार्टी जो माइकल कोरिल्ला के रिटायरमेंट के अवसर पर दिया जा रहा है। माइकल कोरिल्ला सेंट्रल कमांड के हेड हैं और पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान में बुला करके अवार्ड भी दिया था। अमेरिका भारत को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको याद होगा ईरान के समय में असीम मुनीर को बुला करके पाकिस्तान ने खाना खिलाया और उसके कटोरी में कुछ डॉलर डाल दिया ताकि वो ईरान के तरह से चुप बैठे और ईरान के लोकेशन को पता दे दे। ठीक उसी तरह ट्रंप इंडिया को दबाने के लिए मुनीर को उकसा रहे हैं। मुनीर ने ये पार्टी में, ब्लैक टाई पार्टी में, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, सब पोशाक वाले आते हैं, उसने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर संकट आया तो हम इंडिया पर बम गिरा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे और इससे विश्व के आधे जनसंख्या को खत्म कर देंगे। क्या यह संभव है? यही नहीं, रुके नहीं और आगे क्या बोले कि हम अगर इंडिया बांध बनना है तो उस पर 10 मिसाइल मार करके उसको खत्म कर देंगे। हमारे पास मिसाइल का कोई कमी नहीं। मैं आपको बता दूं, यह सब क्या संभव है? एक भारत के पास 180 परमाणु बम है और पाकिस्तान के बाद 170 परमाणु बम है। अगर 500 परमाणु बम अथवा 40 क्विंटल बम गिराया जाए, परमाणु बम गिराया जाए, तो 17 अरब आबादी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये संभव ही नहीं है। अगर पृथ्वी पर 1,28,000 टन परमाणु बम गिराया जाए तो 13 अरब जो पृथ्वी की जनसंख्या है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यह संभव है क्या? संभव ही नहीं है। इसके जवाब में इंडिया के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि हम इसकी दरभक्ति से डरते नहीं। यहां तक कि सेना अध्यक्ष ने, भारत के सेना अध्यक्ष ने बोला कि हम सिंधु द्वारा ऑपरेशन चालू होने वाला है, इसके लिए हर देशवासियों को तैयार होना चाहिए। हाँ, सही बात है। अगर 15 तारीख को रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध के लेकर के समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसका कुत्ता जो है असीम में खाता है और उसे भौंकने के लिए पीठ पर हाथ देता है। कौन? ट्रंप। लेकिन ट्रंप को मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। ट्रंप की मां ने कहा था यह एक बेवकूफ है, समझ बूझ के साथ और कोई सामाजिक कौशल इसमें नहीं है। इसमें ऐसा कोई समझ बूझ नहीं है जो इसके सामाजिक कौशल है उसमें। मैं बस यही आशा करती हूं कि हे ईश्वर कभी राजनीति में न जाए। वह अगर आ गया तो इसका नाश करेगा। ट्रंप की मां ने भविष्यवाणी
कर दी थी कि ट्रम्प एक बेवकूफ और नासमझ है, अगर राजनीति में गया तो पूरे देश को समाप्त कर देगा। उसकी मां की भविष्यवाणी है। और वैसे तो अमेरिका के एक रक्षा मंत्रालय मंत्री बहुत पहले कह चुके हैं, अमेरिका से दुश्मनी तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन दोस्ती भी खराब है, क्योंकि दोस्त के लायक वो नहीं है। ये अमेरिकी एक का कहना है। अब देखना है 15 को क्या वार्ता होता है। ट्रम्प अपनी दादागिरी पर इतना हद तक उतर चुका है, उसे शांति पुरस्कार चाहिए, और शांति पुरस्कार के लिए वो हद तक गिर गया हुआ है। इंडिया को दबाने के लिए वो हर एक कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले का इंडिया नहीं है, आज का इंडिया है, मोदी का इंडिया है, जो किसी से डरता नहीं है। अब देखते हैं, इस समझौते में यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं किया जा रहा है। अमेरिका बात करेगा, यूरोपीय संघ भी सवाल उठा रहा है कि जिसका देश का युद्ध है वो क्यों नहीं बात करेगा। नाटो कहते हैं हम लोग भी रहेंगे। अब यह देखना है, यूरोपीय संघ का 13 तारीख को अर्थात कल मीटिंग है, देखना है क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है युद्ध ये वार्ता संभव हो पाएगा और युद्ध बंद होगा। जेलेंस्की ने कल रात को फोन करके मोदी से घंटों बात किया और उसने बार बार यही कहा कि मेरे बिना वह मीटिंग कैसे होगा। पुतिन चाहते हैं कि जो 5 स्टेट जो रूस कब्जा किया है और रूस को दे दे, और उसके बदले दूसरे हिस्सा से कहीं से दे दे, लेकिन ऐसा रूस यूक्रेन करने को तैयार नहीं है। वो कहता है अपना हम 1 इंच नहीं देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहता हूं कि ट्रम्प के मां की भविष्यवाणी सही नहीं हो। अगर हुआ, अगर मां का एक बात सही निकला तो इस विश्व का संहार निश्चित है। दोस्तों जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। एक एक लाइन को जोड़ करके इकट्ठा करके तब मैं बताता हूँ आप। थैंक यू दोस्तों।